हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। इसमें कहा ए बी एंड सी आर थ्री कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम विद द एम्पेरिकल फार्मूला H12O6C13Cr। देखो भाई, ये तो पहले ना यहाँ पे एक मिस्टेक है। ये फार्मूला ये नहीं है, यहाँ फार्मूला लिखा है अपना H12O6, ये C13 के यहाँ Cl3 है, ठीक है। और यहाँ पे क्रोमियम मुझे कहा ये एक फॉर्मूला देखो दे रखा है। ऑल द थ्री कॉम्प्लेक्स हैव वाटर, सबके पास वाटर है, एंड क्लोराइड एंड एज अ लिगेंड, मतलब वाटर और क्लोरीन एंड एज अ लिगेंड दे रखे हैं मुझे। कॉम्प्लेक्स ए डज नॉट रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड H2SO4। जो कॉम्प्लेक्स ए है ना वो वाटर के साथ सॉरी जो H2SO4 है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। वेयरएज कॉम्प्लेक्स बी एंड सी लॉसेस 6.75 एंड 13.5% ऑफ द ओरिजिनल मास रिस्पेक्टिवली ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। मुझे कह रहा है कि जो बी और सी हैं, अगर उन्हें आप H2SO4 का रिएक्ट कराते हो तो वो 6.75 और 13.5% का वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मास लॉस करते हैं। मुझे ए बी सी बताना है। देखो भाई, सिंपल सी बात, अगर ए बी सी है, ए जो है मेरे पास कह रहा है कि मेरे को कंपाउंड बना है किस किस से, एक तो क्रोमियम से बना है, एक क्लोरीन से बना है और एक वाटर से मिलकर बना है। ये तीन चीज़ों से मेरा कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। अगर देखो मैंने H2SO4 यूज़ किया, आपको पता है एक H2SO4 जो होता है, H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब वो पानी को क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। पानी को क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो है ना आप क्या ये कह रहा है कि जो H2SO4 ए में है, ए जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर H2SO4 रिएक्शन शो नहीं करता। तो इसका मतलब जो क्रोमियम है ना, जो H2 के साथ जो कर रहा होगा यहाँ पे, H2 कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर बाहर होगा तो H2SO4 से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए रिएक्ट नहीं कर रहा, तो मतलब सारे H2 कहाँ है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। और H2 कितने होने चाहिए, देखो जरा, O6 है। O6 कब होंगे, यहाँ पे 6 लगा दो तो O6 हो गए, H12 हो गए, H12 हो गए। तो बाकी बचे क्लोरीन कहाँ गए आपके, क्लोरीन यहाँ पे 3 थे, तो बाकी बचे क्लोरीन बाहर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जब H2SO4 रिएक्ट कराओगे तो क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे कोई भी पानी नहीं निकलेगा, कि पानी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होंगे क्रोमियम के साथ, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है H2SO4 के साथ आपकी कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी रिएक्शन देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ए तो मेरा क्या हो गया, कंफर्म हो, क्या है मेरे पास ए, CrH2O6Cl3। अगर बी की बात करूँ, अगर मान लो एक पानी बाहर निकल गया, मतलब अंदर रह गए 5 वाटर और एक Cl अंदर आ गया और बाहर Cl2 और H2O है। देखो अगर अब आप H2SO4 के रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या होगा, एक वाटर निकल जाएगा, एक वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब बताना है, क्वेश्चन में कहा है कि 6.7% मास कम हो गया। अब एक बात बताओ, जब वाटर चला गया तो कुछ ना कुछ मास तो कम होगा। हम चेक करते हैं कि एक वाटर निकलने का 6.75% का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। देखो सिंपल सी बात, मैं परसेंटेज ऑफ लॉस निकालूं, परसेंटेज ऑफ लॉस, तो मुझे पता है कितना वाटर लॉस हुआ है, 18 ग्राम का फर्क आएगा, क्योंकि 18 पानी निकल गया, यहाँ पे 18 निकल गया। अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, मोलिकुलर मास ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, देखो जरा, क्रोमियम का होता है मेरा 52, निकालना चालू करो 52, H2O मेरे पास कितने हैं, 6 हैं, एक होता है 18, 18 इंटू 6 कितना हो गया, 8 6 48, 8 4 12, तो कितना हो गया, 128 हो गया। और Cl होता है 35.5, 35.5 को तो मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना आएगा, 5 15 15 16 3 से 9 10, तो कितना आ गया 106.5, कितना आ गया 106.5, प्लस करो अब 6 7 8 8 16 का एक कैरी, 5 6 7 8, तो तुम्हारे पास कितना आ गया 286.5, कितना है तुम्हारे पास 286.5 आ गया, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार अपनी कैलकुलेशन को। जो तुम्हारा क्रोमियम है उसका 52, ठीक है, वाटर कितना होता है 18, 18 इंटू 6 हो गया 90, 18 इंटू 6 कितना होता है, 18 इंटू, मैंने 6 किया ना यहाँ पे 108, 18 इंटू 6 मैंने मल्टीप्लाई गलत किया भाई, 18 इंटू 6 जो है आपका आ रहा है कितना, 108 आ रहा है, 8 48, 6 हाँ 6 4 10 होगा, 6 4 12 नहीं, तो 108 हो गया यहाँ पे, क्या होगा आपका 108। और उसके बाद 35.5 इंटू 3 करें अगर तो 106.5, हाँ ये ठीक है, ठीक है। अब प्लस करते हैं, 106.5 को प्लस किया मैंने किससे, 108 से, और मैंने प्लस किया क्या 52, तो आपका आ गया 266.5, यहाँ पे चेंज चला है 286 266.5 है। अब इसका परसेंटेज निकालो, कैसे, 18 डिवाइड बाई 266.5 इंटू 100, तो कितना आ रहा है 6.75, मतलब 6.75% है ये। तो इस 6.75% क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। तो भाई पहला बी कॉम्प्लेक्स मेरा क्या हो गया, फाइनल हो गया। क्वेश्चन मुझे कहा भी था कि बी कॉम्प्लेक्स से क्या निकलता है मेरा, 6.75% का वाटर का लॉस होता है। तो मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स H2SO4 का रिएक्ट करेगा तो एक पानी निकलेगा, एक पानी का कितना परसेंटेज है, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स में एक वाटर का कितना मास आ रहा है, 6.75% का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी की बात करें, सी में मान लो मैं लेता हूँ
क्रोमियम, क्रोमियम में था ना, हाँ क्रोमियम। इस बार मैं क्या करता हूँ, पानी 2 4 रखता हूँ अंदर, पानी 4 रखता हूँ और Cl2 अंदर ले आया मैं, और तो एक Cl बचा, 2H2O बचा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर 2H2O को मैं ऐसे लिखता हूँ, H2O होल ट्वाइस लिखता हूँ, H2O होल ट्वाइस। अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे 2H2O क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि पूरे पूरे स्ट्रक्चर में 2 वाटर मोलिक्यूल का कितना मास है, तो आप निकाल लोगे इसका आंसर आराम से कि इतना आपके आपके आपसे इतना इसका जो इतना स्ट्रक्चर में 2 मोल ऑफ वाटर का मतलब 2H2O का मास इतना है, तो इतना जब वाटर तो वहाँ 2H2O निकला तो इतना मास लेके निकल जाएगा। चेक कर लें क्वेश्चन में, अगर वही बात की तो हमारा फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा। चेक करते हैं जरा, परसेंटेज ऑफ लॉस का अगर निकालें, यहाँ परसेंटेज ऑफ लॉस की जगह मैं ऐसे लिखता हूँ, परसेंटेज ऑफ 2H2O इन कॉम्प्लेक्स कितना होगा। देखो इसका मास तो 18 है, 18 टू कितना होता है 36, पूरे मोलिकुलर मास का निकालता है, पूरे कंपाउंड का निकालता है 266.5 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा आंसर मेरे पास, मेरे पास आंसर आएगा इसका, एक सेकेंड जरा, 18 डिवाइड बाय 266.5 इंटू 100, तो कितना रहे, सॉरी 36 डिवाइड बाय 266.5 इंटू 100, कितना आ रहा है मेरे पास, क्वेश्चन देके रखा था मेरे को 13.5, हाँ 13.5 ही आ रहा है मेरे पास, कितना रहे 13.5%। मतलब मेरे अकॉर्डिंग इतना वाटर लॉस होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा भी था कि 13.5% ऑफ ओरिजिनल मास कम हो रहा है, तो मतलब पानी जब चला गया इतना तो इतना परसेंट कम हो जाएगा। तो मतलब मेरे आपसे जो सी कॉम्प्लेक्स आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, CrH2O होल 4 Cl2 और बाहर Cl और H2O होल ट्वाइस, ये मेरे पास स्ट्रक्चर आएंगे। तो मतलब मेरे पास A B और C तीनों के तीनों स्ट्रक्चर पता लग चुका है। मुझसे पूछा भी क्या था, A B और C बताओ, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ओके।